because nothing justifies rape. So is it the political party over justice? Hello, I am Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. So क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात और क्या है पूरा इंसिडेंट? So let me tell you कि recently एक 14 साल की teenager was gang raped and forcefully cremated in West Bengal recently. और हाँ, एक और बात, the main accused in the case is the son of a Trinamool Congress party leader जिसे 11 अप्रैल को अरेस्ट भी कर लिया है. जहाँ इस इंसिडेंट के बाद पीपल वो वेटिंग कि कब चीफ मिनिस्टर एंड टीएमसी हेड ममता बनर्जी इस पूरी घटना पर कुछ बोलेंगी, कोई रिमार्क देंगी. और उन्होंने बोला भी, बट क्या बोला? So let me tell you कि instead of promising justice to the girl's family, she actually raised question on the girl. और सिर्फ यही नहीं, ममता ने पीड़िता के परिवार पर भी सवाल उठाए. वही ममता बनर्जी ने बोला कि पुलिस को अभी तक मौत का एक्चुअल कारण समझ नहीं आया है. मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप इसे बलात्कार कहेंगे या वो लड़की प्रेग्नेंट थी, क्या इसकी वजह एक प्रेम प्रसंग था, क्या आपने इसके बारे में अच्छे से पूछताछ की या नहीं, और फैमिली ने इतनी जल्दी क्रिमेशन आखिर क्यों कर लिया और इतने दिनों बाद कंप्लेन आखिर क्यों करी. एंड आफ्टर दैट शी कंडेम्ड द इंसिडेंट. मतलब बेसिकली उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि वॉज इट अ लव अफेयर और रेप. लाइक रियली. नाम सिल्विया है एंड मैं भी बंगाली ही हूँ. तो फिर मतलब हम ममता जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं शुरू से ही. एंड बीइंग अ चीफ मिनिस्टर उनको थोड़ा सा समझना चाहिए और फिर उस पर फिर रिएक्ट करना चाहिए. एंड लोगों के भी जो हम छोटे मतलब हम लोग कितने छोटे हैं अभी, यूथ के लोग हैं, एंड यूथ वालों को भी सोच समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए ना. तो ममता बनर्जी वही थोड़ा सा उनको सोचना समझना तो बनता था, बट ऐसा तो हो नहीं पाया. बट फिर भी थोड़ा कुछ करना चाहिए था. तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप उनसे डिसअपॉइंटेड हो, जैसे आपने बोला कि आपको ममता बनर्जी पसंद है, उनके साइड से ऐसे रिमार्क आना, यू आर डिसअपॉइंटेड. या थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. पहले इस 14 साल की लड़की का रिलेशन हो या ना हो, लव अफेयर हो या ना हो, इन द एंड शी वाज अ माइनर एंड दिस विल बी कॉल्ड रेप. क्लियर दैट आउट. ये तो है द एक्चुअल इशू. इट्स टाइम टू नो कि कॉमन इंडिविजुअल को, कुछ बंगालीज को फॉर दैट मैटर, इस इंसिडेंट, रिमार्क और ममता बनर्जी पर क्या कहना है. लेट्स फाइंड आउट. बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी की साइड से ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं, आपका उस पर क्या टेक है? पहले अपना नाम बताएंगे. जी, मेरा नाम नीत कुमार रोशन. आपका? रवि कुमार. अभिषेक कुमार. तो आप बताएंगे पहले. या means being a lady or being a chief minister of the state, she should not be comment like this because it's the matter of dignity and respect of the women. And in our country India, जहाँ महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, उसके डिग्निटी की बात करते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर खुद आकर इस तरह के अटेम्प्ट को, चाहे वो जो भी हो, उनका लव अफेयर्स हो, उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो, बट माइनर इज़ माइनर. तो वो 14 साल की लड़की कोई भी हो सकती है, कल को मेरी बहन भी हो सकती है, हमारे कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं. तो इट शुड नॉट बी मीन्स सेट कि हाँ उसका अफेयर था तो कुछ नहीं. अ प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस. एंड बीइंग अ चीफ मिनिस्टर इट्स अ वेरी सेमलेस ऑफेंसिव एक्ट, आई मस्ट से दैट शी हैज स्टेट लाइक दिस. एंड कोई भी चीज़ इसे जस्टिफाई नहीं करती है, राइट? कोई भी चीज़ इसको जस्टिफाई, मेरा ओपिनियन यही है कि माइनर इज़ माइनर, नो मैटर कि उसका अपना इंटरेस्ट भी हुआ होगा, शी माइट नॉट बी नोइंग अबाउट इट, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. तो ultimately she is the sufferer. तो being a chief minister she should not comment like this. Miss Ria. And yours? Shireen. तो इस पूरे सिचुएशन पे जो मैंने आपको बताया, इस पे आपका क्या टेक है? I think that it is beyond like party lines. I mean, everybody should be concerned about it. I mean, this is the question. It's not about her being a lady. Also, everybody in general should be concerned about it. And I think that it doesn't matter even if she had a love affair. She's 14 and clearly she's a minor. So like, it's just not justified at all. Just not justified. What do you have to say? Yeah, pretty much the same. And she's like defending the accused person. Like you should always believe the victim first and always stand for them before. And she's defending them. It's just not done. So do you accept, like, do you want an apology from her side? I mean, an apology would be nice, but much more better would be that, you know, she takes an initiative. She tries to pressurize the police to do something, like to be more proactive about it, because like cases like these are so frequent and, you know, they're just ignored like that. So I think her focus should be more on like taking a proactive action instead of just apologizing. We definitely agree with that. Thank you for speaking to us. नाम बताएंगे? पूजा. So आप इस पूरे सिचुएशन पे अपना ओपिनियन? या मैं यही बोलना चाहूँगी कि ममता बनर्जी ने जो भी बोला, आई हैवंट हर्ड द स्पीच एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. बट
whatever the reason, whether it is affair or whatever the reason, but it's a rape, and rape is always, and if she said no, that means she is saying no. So I think this is the only opinion that I have, that being a woman, Mamata Banerjee should not at all say these things out loud. Even if she has things in her heart like that, na, it's not right to go on public when you are a public figure. So that's the only thing I want to say. And anything else? No. So no means no, and nothing is justified. No, nothing can justify this. Yes, of course, nothing can justify this. Not even if she is married. Not even that. It's not justified. So that's it. So is it politics over justice? Think about it. So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का segment पसंद आया, then please not forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी follow कर सकते हैं. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP India.